ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सब साहुणं। येसु पंच नमो यारो सब पावपनाशनो मंगलाड़ंच सबेसिम परमं अवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंत लोगुत्तमा सिद्ध लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवजामि अरिहंत शरणं पवजामि सिद्ध शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणं पवजामि। अब हम भक्तांबर स्तोत्र की हीलिंग देते हैं। पहले काव्य से शुद्ध उच्चारण करके और उसके मंत्र और रिद्धि मंत्रों के साथ आपको हीलिंग देते हैं, जिससे कि जो भी अपने जीवन में वाद विवाद होता है वो नष्ट हो जाता है, जो भी हमारे जीवन में अरिष्ट होता है वो नष्ट हो जाता है, और वाद विवाद के साथ में हमारे को मान सम्मान समाज में और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो मैं पहले काव्य का आपको शुद्ध उच्चारण करके और उसके मंत्र और रिद्धि मंत्र से हीलिंग देती हूँ। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाना मुद्योद कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। ओम ह्रीं हरम नमो हरियंताणम नमो जिनानम राम ह्रीं रूम रम रा हसी औसा अपरति चक्रे फट विचक्राय झोम झोम नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूम श्रीं क्लीं ब्लूम क्रोम ओम ह्रीं नमः स्वाहा। अब दूसरे काव्य से मैं हीलिंग देती हूँ, जिससे कि जो भी आपके जीवन में बुरा हो रहा है, अरिष्ट हो रहा है, संकट आ रहा है, जो भी उपद्रव आ रहा है वो सब नष्ट हो जाता है, और आपको इस काव्य से भी समाज में मान सम्मान यश कीर्ति की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी की प्राप्ति है। लक्ष्मी प्रदायक काव्य है। और पहला और दूसरा काव्य दोनों काव्य मंगलाचरण के रूप में आचार्य मानतुंग स्वामी ने लिखा है, और मंगलाचरण में उन्होंने भगवान आदिनाथ की इस भक्तांबर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग स्वामी ने भगवान आदिनाथ की भक्ति करी है। जब वो 3 दिन भूखे प्यासे सांकलों में जपड़े हुए राजा भोज के कारागार में धारा नगरी में थे, तब उन्होंने वहां सिर्फ बिना खाए पिए कुछ भी नहीं, सिर्फ आदिनाथ भगवान की भक्ति करने में 48 श्लोकों की रचना कर दी, और 48 तालों के भीतर रहने के बाद भी 48 ताले उनके खुल गए, सांकले टूट गई और वो बाहर आ गए। तब इस भक्तांबर का स्तोत्र ने पूरे पूरे विश्व में इस आदिनाथ भगवान की स्तुति ने, इस भक्तांबर स्तोत्र ने जिन धर्म की बहुत प्रभावना करी थी, और उससे लोगों के सब काम सिद्ध होते हैं। भक्तांबर स्तोत्र ऐसा काव्य है, ऐसे 48 श्लोक है, संसार की किसी भी समस्या का समाधान इसमें होता है, क्योंकि आदिनाथ भगवान आदि से हमारे संसार इस काल के आदि में हुए, और उन्होंने हम सबको जीने का मार्ग बताया, संसार में रहने का मार्ग बताया, और उसके बाद मोक्ष का मार्ग भी बताया, स्वयं दीक्षा ली और मोक्ष का मार्ग भी बताया। तो ऐसे आदिनाथ भगवान को नमस्कार करते हुए मैं दूसरा काव्य बोलती हूँ। यशस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधात् दुद्भूत बुद्धि पटुभिः सूर्यलोकनाथैः स्तुतैर्जगत्त्रय चित्तहरैरुदारैः स्तोषैः किलामपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः। ओम ह्रीं हरं नमो ओहि जनानां झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो ओहि जनानां झौम झौम नमः स्वाहा। ये काव्य और भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस काव्य को अगर एक बार पढ़ा जाए और किसी को बुखार हो, और अगर इस काव्य को आप एक सफेद चादर लेके और अगर उसको ऐसे घड़ा घड़ी किया जाए तिरछा ही तिरछा, जैसे ये चादर है, और इसको तिरछा ही तिरछा फोल्ड किया कोने में से, और कोने में से इसको पकड़ के आप फोल्ड करते जाए, ओम ह्रीं हरं नमो ओहि जनानां झौम झौम नमः, इस काव्य के रिद्धि मंत्र को पढ़ते हुए ओम ह्रीं हरं नमो ओहि जनानां झौम झौम नमः स्वाहा, और पूरी पुंगी बना के रख ले, और किसी को जब बुखार हो उसके ऊपर उड़ा दिया जाए, ये चादर, सफेद चादर, बिल्कुल सफेद चादर उड़ा दिया जाए, तो उसका बुखार बिना किसी दवाई के समाप्त हो जाता है। सैकड़ों हजारों लोगों पर ये प्रयोग आजमाया जा चुका है और उन्होंने सफलता प्राप्त की है। हमारे जो ग्रुप के हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, आदित्य और अरंत जी और दीपाली जी, उन्होंने भी इसको आजमाया और उनको बिना दवाई के और बिना किसी डॉक्टर के पास गए और बुखार से मुक्ति मिल गई। तो ऐसे श्री आदिनाथ भगवान को कोटि कोटि नमोस्तु, कोटि कोटि नमोस्तु। अब मैं छठवें काव्य की से का महत्व बताती हूँ। छठवां काव्य भी इतना महान काव्य है जिसमें कि सरस्वती माता की कृपा होती है। किसी को भी अगर मेमोरी नहीं हो, किसी को भी अगर बुद्धि कम हो, स्मरण शक्ति बढ़ाना हो, उसको अपनी मेमोरी पावर बढ़ाना हो, सरस्वती माता की कृपा प्राप्त करना है, या कोई ऑटिस्टिक बच्चे भी हैं जो बोल नहीं पाते हैं, जो वो नहीं कर पाते, उसको भी इस काव्य की हीलिंग दी जाए, और इस काव्य के मंत्र और रिद्धि मंत्रों की जाप करवाई जाए, और उस पानी को चार्ज करके उनको पिलाया जाए, तो वो बोलने लगते हैं, बुद्धि तेज हो जाती है। इस काव्य की पाठ करके अगर एग्जाम दिया जाए तो परीक्षाओं में सफलता मिलती है। इस काव्य की जाप करके अगर कहीं कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेने जाना जाए तो आपको एडमिशन जरूर मिल जाता है और जीवन में सफलताएं मिलती है। इतना अद्भुत काव्य है जो हमारे को सरस्वती माता की कृपा दिलाता है, और बुद्धि तेज होती है हमारी। ब्रेन ब्रेन हमारा सही रूप से काम करने लगता है, क्योंकि ब्रेन हमारे शरीर का राजा है। जो ब्रेन में की मसल्स और सारी वेन्स और आर्टरीज और सब कुछ लोब जो हैं, और जो नर्वस सिस्टम है वो इससे प्रभावित होता है, और हम एकदम एकदम हमारा बॉडी भी बहुत अच्छे से काम करने लगती है। हमारा ब्रेन अच्छे से काम करता है तो हमारी बॉडी भी अच्छे से काम करने लगती है। तो मैं छठवें काव्य से का उच्चारण करके उसकी हीलिंग देती हूँ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्को किल किल मदौ मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारु कलिका निकरे कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्को किल किल मदौ मधुरं विरोति, तच्चाम्रचारु कलिका निकरे कहेतु। ओम ह्रीं शां चीं चूं चा हम सम था ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां चीं चूं चा हम सम था ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं शां चीं चूं चा हम सम था ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो कोट बुद्धिनाम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो कोट बुद्धिनाम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो कोट बुद्धिनाम झौम झौम नमः स्वाहा। अब अगर आप अब माथे पर एम लिख ले, थर्ड आई चक्र पे, आज्ञा चक्र पे एम, और सिर पे सहस्त्रार चक्र पे श्रूम लिख लें, तो आपकी बुद्धि बहुत तीव्र काम करेगी और आपका मस्तिष्क बहुत अच्छे से काम करेगा। बहुत आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पूरी बॉडी एकदम पॉजिटिव हो जाएगी आपकी। एम 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 एम
श्रुम 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 श्रुम। अब मैं 17वें काव्य से आपको हीलिंग देती हूँ। जो 17वें काव्य से लीवर के रोग हैं, किडनी के रोग हैं, डायबिटीज के रोग हैं, गैस एसिडिटी के रोग हैं, और अगर आपके पथरी के रोग हैं, पथरी के रोग भी इससे दूर हो जाते हैं, या आपके गैस्ट्रोएंटराइटिस है, या कोई पथरी की प्रॉब्लम है, या आपके फाइब्राइड ट्यूमर की प्रॉब्लम है, या कोई भी लेडीज प्रॉब्लम है, लेडीज प्रॉब्लम भी इस काव्य से बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके काव्य की आराधना से और मंत्र और रिद्धि मंत्रों की जाप से वो सारी लेडीज प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाती है। अब हम देते हैं आपको 17वें काव्य से हीलिंग। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगाम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्धमा प्रभाव सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगाम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्धमा प्रभाव सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। ओम नमो नम्यो नट्टे मट्टे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर पीड़ाम सब रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्यो नट्टे मट्टे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर पीड़ाम सब रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नम्यो नट्टे मट्टे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर पीड़ाम सब रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो अजित अष्टांग महानिमित कुशलानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो अष्टांग महानिमित कुशलानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो अष्टांग महानिमित कुशलानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। अच्छा ठीक। अब मैं रम 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 लिख लीजिए आप नीचे अपने पेट के नाभि के ऊपर, और नाभि के नीचे बम लिख लीजिए। रम 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 वम 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 वम। अब हम आप लोगों को 14 हाथ पैर दर्द, जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द के लिए हीलिंग देते हैं। जिनको भी हाथ पैर में, घुटनों में, कमर में फ्रोजन शोल्डर है या गर्दन में दर्द है, और उस सब के लिए इस काव्य से हीलिंग देने और मंत्र और रिद्धि मंत्रों की उससे बहुत लाभ होता है, और बीजाक्षरों की हीलिंग से भी बहुत लाभ होता है। और अगर वो लोग पारिजात और के पत्ते और फूल उबाल के पिए काढ़ा बना के, या निर्गुंडी के पत्ते भी उबाल के और काढ़ा बना के पिए, तो उससे भी उनको बहुत लाभ होता है। खाली पेट सुबह और शाम पिए तो आपको बहुत लाभ होगा। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा श्रीभुवनम तव लंघयन्ति ये संचितास्त्री जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणा श्रीभुवनम तव लंघयन्ति ये संचितास्त्री जगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टं। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो व्यूल मदिनम झोम झोम नमः स्वाहा। बम ओम बम 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 बम ओम बम
बम ओम बम, बम ओम बम। इस बीजाक्षर से आपके घुटनों की सूजन और दर्द कम हो जाएगा। और बम बम से भी हम वो हीलिंग देते हैं। बम 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 बम। अब जिनको हड्डियों का दर्द होता है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, साइटिका है, पैरालिसिस है, और ये 14वें और 28वें काव्य की हीलिंग से वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। या मस्कुलर प्रॉब्लम है, मसल्स की कमजोरी है, या ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, तो वो सब 28वें काव्य की हीलिंग से दूर हो जाती है। हम 28वें काव्य से आप सबको हीलिंग देते हैं, जिससे कि आपकी हड्डियों का साइटिका है, स्लिप डिस्क है, और ये सब दूर हो जाए। उच्चैर शोक तरु संचित मुन्मयूख मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल सत्किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। उच्चैर शोक तरु संचित मुन्मयूख मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल सत्किरणमस्तमो वितानम बिंबम रवेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। ओम नमो भगवते जय विजय जिम्बय जिम्बय मोह मोह सर सिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरु कुरु साहा। ओम नमो भगवते जय विजय जिम्बय जिम्बय मोह मोह सर सिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जिम्बय जिम्बय मोह मोह सर्व सिद्धि संपत्ति सौभाग्यम सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो महातवानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो महातवानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो महातवानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब हम जहाँ बैठते हैं, मूलाधार चक्र होता है, वहां पे आप ध्यान करिए, तो वहां एक लाल रंग का चक्र घूम रहा है, और उसमें लम बीजाक्षर, हम लम की हीलिंग देते हैं। उससे आपके जो हाथ पैर घुटनों कमर का दर्द और हड्डियों की प्रॉब्लम, मस्कुलर प्रॉब्लम, वो सब दूर होगी। लम 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 लम। अब हम आप सबको हीलिंग देते हैं। सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, श्वास रोग है, आस्थमा है, कोरोना है, ओमनिक्रोम है, और ऑक्सीजन लेवल की कमी है, इन्फेक्शन है, वायरस है, उसका डर है आपको, या लंग्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उस सब के लिए हम आपको 30वें काव्य से हीलिंग देते हैं, जो भक्तांबर का महत्वपूर्ण काव्य है। और इस काव्य ने हमारे उस समय कोरोना के काल में इस काव्य ने हमारी बहुत मदद करी, और हजारों हजारों लोग इस हीलिंग से ठीक हुए, और काफी सबको फायदा हुआ इस काव्य से। तो हम आप सबको इसकी 30वें काव्य से हीलिंग देते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कल धौत कांतम उदय शशांक सुचि निर्जर वारिदार मुचैष्टतम सूर्यगिरेरिव शांत कुंभम कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कल धौत कांतम उदय शशांक सुचि निर्जर वारिदार मुचैष्टतम सूर्यगिरेरिव शांत कौम्बम। ओम ह्रीं क्षिपानाथाय धरणेन पद्मातिसहिताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्षिपानाथाय धरणेन पद्मातिसहिताय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्षिपानाथाय धरणेन पद्मातिसहिताय नमः स्वाहा। ओम नमो अट्टे मट्टे चुद्विघटे चुदान स्तंभ स्तंभ रक्षाम कुरु कुरु सा। ओम नमो अट्टे मट्टे चुद्विघटे चुदान स्तंभ स्तंभ रक्षाम कुरु कुरु सा। ओम नमो अट्टे मट्टे चुद्विघटे चुदान स्तंभ स्तंभ रक्षाम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीम हरम नमो घोरगुणानम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो घोरगुणानम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो घोरगुणानम झौम झौम नमः स्वाहा। अगर आप लोग यहाँ गले पे हम लिख ले,
और पम लिख ले, और पम लिख ले। उस बीजाक्षर की हीलिंग हम देते हैं, उससे भी आपके गले की प्रॉब्लम जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। सांस रोग, अस्थमा, कोरोना, ओमिक्रॉन और गले में दर्द बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये अंगूठे में अगर आप जो पेपर टेप होता है, पेपर टेप में मेथी चिपका ले, मेथी, और मेथी चिपका के उस पेपर टेप के यहाँ बांध ले अंगूठे के निचले हिस्से में, तो आपको तुरंत गले की समस्याओं में लाभ होगा। और मुलेठी वगैरह अगर चूसे या लक्ष्मी विलास रस आदि सर्दी जुकाम की दवाइयां आप ले लें तो आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। हम 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 पम 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 पम। इस पम की हीलिंग से और हम की हीलिंग से आपका ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है। और इस तीसरे काबे की हीलिंग से आपका एकदम सर्दी जुकाम खांसी कोरोना ओमिक्रॉन बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। और अगर आपको कूका सिरप, मुल्तानी कल्पनी का एक कूका सिरप होता है, वो भी आप लेके दिन में 2-3 बार पीते हैं तो आपको बहुत जल्दी इसमें फायदा होगा। अब हम बुखार के लिए हीलिंग देते हैं। जो बुखार अगर हो किसी को तो हम 33वें काव्य से हीलिंग देते हैं। जिस किसी भी तरह का बुखार वो इससे फौरन ही निकल जाता है, फौरन निकल जाता है। मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्गा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिबा पतति ते वच शाम ततिर्वा, मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात, संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि रुद्घा, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता, दिव्या दिबा पतति ते वच शाम ततिर्वा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो सभो सहित पत्ताणम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो सभो सहित पत्ताणम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो आमो सहित पत्ताणम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो आमो सहित पत्ताणम झौम झौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरम नमो आमो सहित पत्ताणम झौम झौम नमः स्वाहा। अगर हम नाभि के ऊपर भम लिख ले, भम बीजाक्षर, हम उसकी हीलिंग देते हैं, उससे भी आपका बुखार बहुत जल्दी उतर जाएगा। भम 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 भम। अब हम एक अलादीन का चिराग है हमारे इस भक्तांबर स्तोत्र में, 45वां काव्य, जिससे किसी भी तरह की समस्या किसी को, अगर इस काव्य की पाठ कर ले, जाप कर ले, 9 बार या 27 बार श्लोक पढ़ ले, जल रख के, दीपक जला के, और इस काव्य के मंत्र और रिद्धि मंत्रों की एक एक माला फेर ले, तो उसकी वो प्रॉब्लम समस्याएं तुरंत दूर हो जाती है। ऐसे आचार्य मानतुंग स्वामी भी कहते हैं कि हे भगवान, जिसे भीषण जलोदर रोग भी हुआ है, जिसने जीने की आशा भी छोड़ दी है, उसे अगर आपके चरण कमलों की धूल मिल जाती है, चंदन मिल जाता है, गंधोदक भी मिल जाता है, तो वो कामदेव समान सुंदर हो जाता है, स्ट्रांग और मजबूत हो जाता है। आप सबके लिए भी हमारी यही कामना है, यही प्रार्थना है कि आप सबको भी इस काव्य से सब कुछ मिले, रिद्धि सिद्धि मिले, सुख समृद्धि मिले, लक्ष्मी लाभ वृद्धि, क्षेम आरोग्य स्वास्थ्य निरोगता दीर्घायता की वृद्धि मिले, ज्ञान विद्या बुद्धि तीव्र शक्ति की वृद्धि मिले, यश कीर्तिमान प्रतिष्ठा की वृद्धि मिले, धर्म की वृद्धि मिले, और आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और अपने जिन धर्म के मार्ग में प्रशस्त रहे, बस धर्म के मार्ग में प्रशस्त रहे। हम 45वें काव्य से आप सबको हीलिंग देते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, शुचाम दशाम उपगता च्युत जीविताशा, तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा,
मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना शुच्यां दशामुपगताच्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपदौ शांति कारणे रोग जरूप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वा। ओम नमो भगवते भीषण भय हराय नमः। ओम ह्रीं रम नमः कीन मानसानम जम जम नमसा। ओम नमो भगवती क्षुद्रपदौ शांति कारणे रोग जरूप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वा। ओम नमो भगवते भीषण भय हराय नमः। ओम ह्रीं रम नमः कीन मानसानम झम झम नमः स्वाहा। अब आप सब लोग आ लिख लें सब जगह, जहां जहां तकलीफ है नाभि तक के अरिहंत क्या लिख लें। ये अरिहंत परमात्मा की हीलिंग आपके लिए। साक्षात आदिनाथ भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान, महावीर स्वामी, काशनाथ भगवान आपको आके डायरेक्ट हीलिंग दे रहे हैं। आप ये समझिए, और आपको आ की हीलिंग मिल रही है। आप सर पे लिख लीजिए, माथे पे आ लिख लीजिए, आंखों पे आ लिख लीजिए, गले में आ लिख लीजिए, अपने हृदय पे आ लिख लीजिए, लंग्स की एरिया में आ लिख लीजिए, नाभि के नीचे ऊपर आ लिख लीजिए, नाभि तक लिख लीजिए, जहां भी कंधों पे लिख लीजिए, गर्दन पे आ लिख लीजिए, सब जहां भी आपको तकलीफ है वहां आ लिख लीजिए। आपकी वो प्रॉब्लम एकदम समाप्त हो जाएगी। और नाभि से नीचे जहां कमर में, घुटनों आदि में, पैरों में दर्द है, तो वहां पे आप लाल बिंदु की कल्पना करिए और ये सोचिए कि वो बिंदु नीले हो रहे हैं और आप एकदम स्वस्थ होते जाएंगे। ऐसी ये उत्कृष्ट हीलिंग है आदिनाथ भगवान की। इससे सैकड़ों सैकड़ों कैंसर के रोगी ठीक हो चुके हैं। कितने लोगों ने तो इससे बच के कैंसर से ठीक होके और दीक्षा लेके संलेखना पूर्वक मरण भी प्राप्त हुआ है। इतनी मतलब इस काव्य की हीलिंग से हमारे को इतने मतलब लोगों मतलब पुण्य कमाने का अवसर मिला। इस काव्य की हीलिंग से लोगों को कैंसर तक के ठीक हुआ। तो इस महान काव्य की हीलिंग हम देते हैं, जिससे सारी समस्त बीमारियां, समस्त परेशानियां नष्ट हो जाती हैं। आ आ आ आ आ आ अब हम 12वें काव्य से आप सबको हीलिंग देते हैं। 12वें काव्य की हीलिंग से आपके हार्ट की जो भी प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस है, वो निकल जाती हैं। आपका हार्ट एकदम स्ट्रांग और बलवान हो जाता है और आपका हार्ट स्ट्रांग और बलवान हो जाता है। और किसी के भी घर में लड़के हों तो उनको वधू मिल जाती है, जल्दी से शादी हो जाती है। और लड़कियों कुंवारी तो उनको वर मिल जाते हैं, उनका विवाह संबंध जल्दी हो जाता है। और अगर आपकी घर में किसी पति पत्नी की पट नहीं रही हो तो आपस में पटने लगती है। अगर उसमें से कोई तलाक हो रहा और कोई एक ये वाले काव्य 12वां काव्य कर ले तो उसका तलाक भी रुक जाता है। इतना अच्छा काव्य है। इससे हम आप सबको हीलिंग दे रहे हैं कि जिनको भी हृदय की प्रॉब्लम है वो सब ठीक हो जाए।
और इस काव्य की हीलिंग से उनको लाभ हो और बाकी सबका विवाह संबंध हो जाए और जिनकी नहीं पड़ रही उनके घर में प्रेम प्यार और सुख शांति बढ़े। ये शांत राग रुचि भी परमाणुभित्तम निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यते समानमपरं नैरूपमस्ति। ये शांत राग रुचि भी परमाणुभित्तम निर्मापित त्रिभुवनैकललाम भूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यते समानमपरं नैरूपमस्ति। ओम आमा मम सर राजा प्रजमुनि सर्जन्वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम आमा मम सर राजा प्रजमुनि सर्जन्वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम आमा मम सर राजा प्रजमुनि सर्जन्वशं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते आदिश्वरी अक्षाधीशाय राम ह्रीम नमः। ओम नमो भगवते आदिश्वरी अक्षाधीशाय राम ह्रीम नमः। ओम नमो भगवते आदिश्वरी अक्षाधीशाय राम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम निधम चिदाय झोम क्रोम रम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम निधम चिदाय झोम क्रोम रम ह्रीम नमः। ओम नमो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम निधम चिदाय झोम क्रोम रम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम हरम नमो भोई बुधानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो भोई बुधानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो भोई बुधानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो भोई बुधानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो भोई बुधानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो भोई बुधानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम हरम नमो भोई बुधानम झोम झोम नमः स्वाहा। अब